गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन में घर पर रहकर आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मैथ्स की यूनिट फर्स्ट, डिजाइन ही डिजाइन। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। नाउ टेक आउट योर पेज नंबर 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीटू और रीना बातें कर रहे हैं। चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। टाइलों का प्रयोग। सीटू और रीना के घर ईंटें आई हैं क्योंकि उनके पिताजी नया कमरा बनवा रहे हैं। दोनों ने कुछ ईंटों को अपने अपने तरीके से आंगन में लगाया है। रीना, देखो मैंने ईंटों को कैसे लगा दिया। सीटू, देखो मैंने इन्हें अलग ढंग से लगाया है। और साइड में खरगोश सोचता है बैठ के, क्या हम इन्हें किसी और तरीके से भी लगा सकते हैं? बताइए बच्चों, क्या आप इन ईंटों को और तरीके से लगा सकते हो? यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है और इसमें कहा गया है कि यदि आपके पास भी ऐसी ईंटें हों तो अपनी पसंद के डिजाइन बनाएं। तो आपको यहाँ दिए गए स्पेस में अपनी पसंद के ईंटों के डिजाइन बना के दिखाने हैं। ये आपकी हेल्प के लिए मैंने आपको कुछ उदाहरण दिखाए हैं, आप इनको भी बना सकते हैं। अगर इनसे अलग डिजाइन आपने कोई सोचा है तो आप वो भी बना सकते हैं। इसके बाद रीना कहती है, आंगन को पक्का करवाने के लिए पिताजी ने कुछ टाइलें मंगवाई हैं। ये कैसे लगेंगी? तो बच्चों, अब देखते हैं ये वाली टाइलें कैसे लगेंगी। ये देखिए, इन्होंने इन टाइलों को भी लगा दिया है। और रीना कहती है, सीटू देखो, ये इस तरह से एक दूसरे के साथ लगाई जा सकती हैं। अरे वाह, क्यों ना हम भी कागज से टाइलें बनाएं? वह कैसे? बच्चों, यहाँ पर कागज से टाइल कैसे बनानी है बताया गया है। आपको भी ऐसे ही चकोर कागज की सहायता से टाइलें बनानी है और उनको लगाकर दिखाना है। चलो इसके लिए मैं आपकी मदद करती हूँ। आओ सीखते हैं कैसे बनाएं कागज से टाइलें। तो स्टूडेंट्स, पहले हम टाइल बनाना सीखते हैं। आपको ऐसे कोई भी एक चकोर कागज लेना है, फिर उसको ऐसे फोल्ड करना है और इसके ठीक बीचों बीच एक निशान लगा लेना है। इसको हम फिर स्केल की हेल्प से किनारों से मिला देते हैं। फिर आपको यहाँ से कट करना है। कट करके आपको ये वाला पार्ट यहाँ ऊपर टेप की हेल्प से चिपकाना है। Like this। ये ऐसे तैयार हो जाएगी बनके। अब मैंने यहाँ पर कुछ टाइलें बनाई हैं, इनको जोड़ना है। पहले मैं ग्रीन लगाती हूँ और फिर उसके बाद वाइट। इनको हम ऐसे जोड़ेंगे। ऐसे। अभी नेक्स्ट पेज पर है, आप भी टाइलों की ऐसी आकृति बनाएं कि एक टाइल दूसरी टाइल में फिट हो जाए। यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपको अपनी मनपसंद से टाइल बनानी है जो कि एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसी टाइलें भी बना सकते हैं, और भी टाइल जो एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाए वो भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है, क्या आप ऐसी टाइलों से फर्श को बिना जगह छोड़े भर सकते हैं? स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो तरह की टाइलें दी हैं। पहले ओवल शेप की हैं। अगर हम इनसे फर्श भरते हैं तो बिना जगह छोड़े नहीं भर सकते, तो आपको
येलो ओवल में क्या लिखना है कि नहीं, इन टाइलों से हम फर्श को बिना जगह छोड़े नहीं भर सकते। और नेक्स्ट इमेज में जो ट्रायंगल दे रखे हैं उनको हम उल्टा सीधा रखेंगे तो इनको बिना जगह छोड़े भर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइल का उससे बने फर्श से मिलान करें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक साइड टाइल दी गई है और दूसरी साइड उससे कोई डिज़ाइन बनाया है, तो टाइल को उसके डिज़ाइन से हमें मैच करना है। हम इनका मिलान ऐसे करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आपको 2 जगह डॉटेड स्पेस दिया गया है। पहले आपको बोला गया है कि आयत और वर्ग आकार के कटआउट की सहायता से डिज़ाइन बनाएं और डॉट ग्रिड पर दर्शाएं, जबकि नीचे आप अपनी मनपसंद आकार के कटआउट बनाएं और उनकी सहायता से डिज़ाइन बनाकर डॉट ग्रिड पर दर्शाएं। फर्स्ट डॉट ग्रिड में आपको आयत और वर्ग से कटआउट की सहायता से डिज़ाइन बनाने हैं और दूसरी डॉट ग्रिड में नीचे की साइड आपको अपनी मर्जी से कटआउट बनाकर डॉट ग्रिड पर डिज़ाइन बनाना है। हम आयत और वर्ग के आकार के कटआउट की सहायता से ऐसा डिज़ाइन बना सकते हैं और नीचे आप अपनी मनपसंद से कोई भी आकार के कटआउट बनाकर डिज़ाइन बना सकते हैं। आपकी मदद के लिए मैंने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम और ट्रायंगल की सहायता से एक डिज़ाइन बनाया है। आप कोई और भी डिज़ाइन और कोई आकार के कटआउट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर, रिमझिम यह तुम क्या कर रही हो? दीदी, मैं इन आकृतियों को विभिन्न डिब्बों में इस प्रकार रख रही हूँ कि एक डिब्बे में एक जैसी ही आकृतियाँ हों। तुम जानती हो, इन आकृतियों को मिलाकर कई प्रकार की आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। देखो, मैंने यह आकृति बनाई है। वाह दीदी, यह तो मानव जैसी आकृति बन गई है। आप भी दिए गए बॉक्स में ऐसी आकृतियाँ बनाएं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ आकृतियाँ बनाई हैं। आप अपनी मर्जी से भी कोई और आकृति बना सकते हो। क्या आप जानते हो, टैनग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है। इसके अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवरों, इंसानों और अन्य चीज़ों की आकृतियाँ बना सकते हैं। यह 7 टुकड़ों वाला टैनग्राम कहलाता है। ऐसे 7 टुकड़ों का प्रयोग करके ये आकृतियाँ बनाई गई हैं। इनकी संख्या भरें। स्टूडेंट्स, टैनग्राम चकोर कागज से 7 टुकड़ों में काटे गए अलग अलग आकार के पीसेस होते हैं। इससे लगभग 6500 जानवरों, इंसानों और अन्य चीज़ों की आकृतियाँ बनाई जा सकती है। इसमें 60 टुकड़े ही होते हैं। इन्हीं की सहायता से हम ये आकृतियाँ बना लेते हैं। सबसे पहले एक वर्गाकार कागज़ लें, उसके किसी एक विकेंड को मिलाएं। वर्गाकार कागज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं। उपरोक्त खींची गई भुजा के मध्य बिंदु को विकीर्ण के मध्य बिंदु से मिलाते हुए वर्ग के शीर्ष तक बढ़ाएं। विकर्ण के मध्य बिंदु के दोनों ओर के मध्य बिंदुओं को चित्रानुसार सम्मुख भुजा के बिंदुओं से मिलाएं। इस प्रकार प्राप्त 7 टुकड़ों पर क्रम संख्या लिखें। स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको एक टैनग्राम बनाकर और उससे एक आकृति बनाकर दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, टैनग्राम बनाने के लिए हमें चाहिए एक चकोर कागज। इसके लिए मेरे पास ये शीट है, इसको मैं चकोर काट लेती हूँ। ये है मेरे पास बिल्कुल चकोर कागज। अब इसका हम बनाते हैं टैनग्राम। सबसे पहले मैं इसको डायगोनली ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ और एक लाइन लगा लेते हैं।
अब इस साइड से डायगोनली इसको फोल्ड करते हैं और यहाँ भी एक लाइन लगा लेते हैं। अब ये वाला पॉइंट यहाँ सेंटर में टच करके इसको फोल्ड करते हैं और यहाँ भी एक लाइन लगा देते हैं। अब ये नीचे वाला पार्ट फिर से सेंटर में मिलाते हैं और इसको फोल्ड करते हैं और यहाँ भी एक लाइन लगा देते हैं। इस लाइन को यहाँ सेंटर में टच करके फोल्ड करके ऐसे दबाना है और फिर यहाँ भी एक लाइन लगा देती हूँ मैं। अब जो ये सबसे पहले डायगोनली लाइन लगाई थी तो इसका जो ये लास्ट वाला पार्ट है इसको मैं इरेज कर देती हूँ और जहां जहां भी हमने लाइन ड्रॉ की है उनसे हम इसको कट कर लेंगे। सबसे पहले हम इस पे नंबर मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 10 ग्राम के 7 पार्ट हमारे रेडी हैं। अब इनको हम कट कर लेते हैं। ये हो गए हमारे 10 ग्राम के पार्ट्स रेडी। 1 2 3 दिस इज 4 5 6 और ये 7।